दी ब्राइट फ्यूचर टीचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को क्लास 12th के कैलकुलस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है सांतत और अवकलनीयता, वो शुरू करेंगे। देखिए, ये शुरू करने से पहले सांतत और अवकलनीयता शुरू करने से पहले हम लोग एक बार याद कर लेते हैं 11th क्लास में जो पढ़े हैं लिमिट, उसके बारे में। यहाँ क्या होता है लिमिट मतलब सीमा। तो यहाँ उसमें हम लोग पढ़े थे सीमा का अस्तित्व। सीमा का किस में होता था, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए फंक्शन कोई दिया हुआ है तो उस फंक्शन के सीमा का अस्तित्व है। कब है, जैसे फंक्शन है तो फंक्शन का ये पॉइंट लिए सी, ठीक है, ये पॉइंट लिए सी, तो इस पॉइंट पर फंक्शन के जो बाएं पक्ष से जो मान आएगा वो यहाँ आके रुकेगा, दाएं पक्ष से आएगा तो यहाँ आके रुकेगा। जैसे आप सिंपल सी बात है, आप कोई भी बॉर्डर समझिए, खेत का बाउंड्री हो चाहे घर का बाउंड्री हो, बॉर्डर कोई खेत का जमीन होता है तो कहते हैं ना कि एक का यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा का यहाँ से यहाँ तक है, तो इसको हम बॉर्डर कहेंगे, जो कि दोनों यहाँ देश को क्या करें, मान लीजिए भारत पाकिस्तान यहाँ से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है सीमा। तो ऐसे में होता है, तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, सीमा कहेंगे ना, ये सीमा रेखा हो गया कि दोनों को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ क्या होता है, तो इस तरह से यहाँ हमें कैसे पता करना है, यहाँ फंक्शन की सीमा है, तो जैसे बाएं पक्ष की सीमा निकालते हैं तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस में h, ये हो गया बाएं पक्ष की सीमा। और दाएं पक्ष की सीमा निकालते थे तो उसको लिखते थे ऐसे h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा कि c से सिर्फ कम मानों को ग्रहण करेगा, ठीक है, c से सिर्फ कम मानों को ग्रहण करेगा और h 0 हो जाएगा, मतलब c तक आ सकता है। h 0 हो रहा है, 0 नहीं है, 0 हो रहा है, देखा ना। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं टेंड्स टू, मतलब की ओर अग्रसर, की ओर अग्रसर। तो h जो है 0 की ओर अग्रसर है, 0 हो रहा है, 0 हुआ नहीं है। तो आखिर h क्या है, h कुछ न कुछ तो मान है, कितना छोटा होगा, तो आखिर c में से घट रहा है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि यहाँ जो है f जो है सब c से कम मानों को ग्रहण करेगा, ठीक है, कम मान को ग्रहण करेगा आज 0 की ओर, एकदम ऐसा ना कि यहाँ बहुत दूर, इस 0 की ओर अक्सर मतलब 0 के पासे में रहेगा। तो जहाँ c का जो मान है ना, c के थोड़ा सा एकदम नजदीक में कम मान, मतलब s 0 की ओर अक्सर है, मतलब s बहुत छोटा मान है, तो c से एकदम थोड़ा सा छोटा मान जो होता है उसी के आसपास, c के आसपास ही रहता है, वो ग्रहण करता है। और c प्लस h मतलब c से ज्यादा वाला, लेकिन ज्यादा दूर नहीं, देखा h यहाँ भी s 0 की ओर अक्सर है, मतलब c के पास में ही रहेगा ये। तो ये हो जाता है बाएं पक्ष की सीमा, ये हो जाता है दाएं पक्ष की सीमा। अगर शॉर्ट में बस ये ज़्यादा नहीं बताएंगे, समय ज़्यादा लगेगा इसमें। देखिए यहाँ जो है ये दोनों अगर बराबर हो गया तो फंक्शन के सीमा का अस्तित्व होता है और फंक्शन परिभाषित भी कहलाता है। अगर ऐसा हुआ तो फंक्शन कहलाएगा परिभाषित है, नहीं तो फंक्शन परिभाषित नहीं है। यही मान लीजिए दोनों का मान आ गया l के बराबर, मतलब इसका मान भी l, इसका मान भी l, दोनों के मान l के बराबर हो गया। तो ये जो l आएगा यही x बराबर c पर फंक्शन का मान कहलाएगा। x बराबर c पर मतलब ऐसे कह सकते हैं आप लिमिट x टेंड्स टू c f(x). ये क्या कहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का मान किस पर, x बराबर c पर, x बराबर c पर फंक्शन की सीमा कहिए इसको, x बराबर c पर फंक्शन की सीमा मान, तो हम उसको ऐसे कहते हैं fc, x बराबर c पर हम ये क्या कहते हैं कि अगर दोनों का मान LH लिमिट और RH लिमिट का मान l आ गया तो यही जो l होगा वो x बराबर c पर फंक्शन की सीमा कहलाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर फंक्शन परिभाषित है तो फंक्शन का मान निकलेगा जो कि यही फंक्शन की सीमा का मान निकलेगा जो कि यही l के बराबर होगा। तो यहाँ आप इसी के आधार पर हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। देखिए कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या कहती है उसको देखते हैं, देखेंगे अब हम लोग सांतत की परिभाषा क्या कहती है कंटिन्यूटी। यहाँ कह रहा है कि मान लीजिए कि f एक वास्तविक संख्याओं के किसी उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फल है। तो आप ये समझिए वास्तविक संख्या तो जानते हैं, और वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय भी जानते हैं। वास्तविक संख्या बहुत है, तो वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय कैसे लिखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ दो संख्या चुनते हैं 5 और 7, तो ये हो गया 5 और 7 ऐसे लिखते हैं ये क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब यही ना 5 से लेके 7 तक, 5 भी शामिल होगा और 7 भी शामिल होगा। ये कौन सी संख्या होगा, ये वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय कहलाएगा, ठीक है। 5 और 7 के बीच में बहुत सारा वास्तविक संख्या है। ऐसे ही कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, मतलब इसमें परिभाषित एक वास्तविक फलन है, मतलब इसके बीच में जो भी मान रहेगा वो सब मान रखने पर उस फंक्शन का मान वास्तविक आएगा तो उसको कहेंगे वास्तविक फलन। और ये भी मान लेना है कि f के प्रांत में c एक बिंदु है, और साथ में भी मान लेना है कि इसी f का जो प्रांत आएगा
जो f का प्रांत मतलब समझते हैं ना, प्रांत मतलब कि उस फंक्शन में जो मान रखाएगा, जैसे इसके बीच में बहुत सारा मान, उसमें कौन कौन मान जो मान रखेंगे वो सब उसका प्रांत कहलाएगा। फंक्शन में इसके बीच में जो मान रख के, अब 5-7 में ही नहीं, कोई भी मान, जैसे हम ये 5 से समझने के लिए बताए हैं, यही कहलाएगा वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय। ऐसे ही और भी हो सकता है। तो इसी में से जो फंक्शन में मान रखाएगा वो फंक्शन का प्रांत कहलाएगा। तो वो जो मान रखने पर वास्तविक आया है वो सब फंक्शन का प्रांत कहलाएगा। तो उसी प्रांत में मान लेते हैं कि इसी के बीच में कोई बिंदु C है, तब f बिंदु C पर, तब वो बिंदु जो C माने हैं उस पर फंक्शन C पर संतत कहलाएगा। कब? लिमिट x टेंड टू C f(x) बराबर fc, अगर ऐसा है। ये क्या होता है ये तो आप जानते हैं, अभी तुरंत बताया आपको कि लिमिट x टेंड टू C f(x) ये क्या कहलाएगा? x बराबर C पर फलन की सीमा कहलाएगा। x बराबर C पर फलन की सीमा कहलाएगा। फलन की सीमा कैसे निकलेगा? तो ये भी पता याद दिला दिए हैं कि बाएं पक्ष की सीमा यानी LH लिमिट और RH लिमिट, LH लिमिट और RH लिमिट ये दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो दोनों का जो मान आता है वही फलन की उस पॉइंट पर सीमा कहलाता है और उसका यही मान निकलेगा। मतलब आप ये LH लिमिट निकालिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस में h, ये निकालेंगे, और लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h निकालेंगे। ये दोनों बराबर हो गया, मान लीजिए दोनों l के बराबर आ गए, तो यही जो l होगा ना x बराबर c पर फलन की सीमा कहलाएगा, यानी इसका मान यही होगा, लिमिट x टेंड्स टू c f(x). ठीक है। ये आप जानते हैं, यहाँ हम कहीं कहीं LIM लिख दिए हैं, कहीं LT लिख दिए हैं, दोनों सही है। ठीक, तो इस तरह से जो होता है ये दोनों का जो मान आता है वही फलन की मान कहलाता है। यानी कि आपको फलन की अगर यहाँ संतत की जांच करना है तो आप इस तरह से निकालेंगे, जिस पॉइंट पर जांच करना है उस पॉइंट पर फलन की सीमा का मान निकालेंगे, उसी पॉइंट पर फलन का भी मान निकालेंगे। देखिए ये हुआ फलन की सीमा, ये हुआ फलन की सीमा किस पर? x बराबर c पर फलन की सीमा, और ये हुआ x बराबर c पर फलन का मान। तो अगर ये दोनों बराबर हुआ तो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन क्या होता है कि ऐसे ये मान हम कब निकाल सकते हैं? जब फलन परिभाषित होगा तब। कभी कभी ऐसा मिलता है कि फलन परिभाषित ही नहीं है, तो फलन परिभाषित नहीं है तो उसके लिए हमें ये दोनों निकालना पड़ता है, परिभाषित है कि नहीं जांच करने के लिए। जो परिभाषित है, जो पहले ही कन्फर्म है कि परिभाषित है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला ठीक है कि हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि वो फलन हो सकता है परिभाषित नहीं हो, तो उसके लिए हम लोग इसका जो है विस्तार रूप है उस विस्तार रूप को अध्ययन करेंगे और उसी विस्तार रूप से हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका विस्तार रूप वाला। भी बताते हैं कि विस्तार रूप से कैसे हम लोग जांच करेंगे। यह है आपका विस्तार रूप में सांतत्य परिभाषा। इसमें कहेंगे क्या है कि यदि x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा, ठीक है, आप देख रहे हैं बाएं पक्ष दाएं पक्ष अलग अलग हम लोग निकालेंगे। x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा, इसकी सीमा बाएं पक्ष की सीमा, और दाएं पक्ष की सीमा ये भी x बराबर c पर, तथा फलन के मान, c पर फलन का कुछ न कुछ मान होगा यदि अस्तित्व है। देख रहे हैं बाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा तथा फलन के मान का यदि अस्तित्व है, यानी अस्तित्व होना चाहिए सबका, और साथ में ये सभी एक दूसरे के बराबर है, तो x बराबर c पर f संतत कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह दिए, वही कह रहा है कि x बराबर c पर बाएं पक्ष की सीमा, मतलब आप ये कह सकते हैं ना कि LH लिमिट, बाएं पक्ष की सीमा मतलब LH लिमिट, दाएं पक्ष की सीमा मतलब RH लिमिट। ठीक है, और x बराबर c पर फलन का मान तो FC, ये तीनों बराबर होना चाहिए। अगर ये तीनों बराबर मिला तो फलन को क्या कहेंगे? संतत कहेंगे। अब देखिए आप आखिर LH लिमिट जानते हैं क्या होता है? LH लिमिट ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस में h, c पर निकालना है तो c माइनस में h। RH लिमिट कैसे निकालते हैं? तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस में h IFC, यही हो गया विस्तार रूप में, यही है। अब इसमें क्या होगा कि ऐसे हम लोग निकालते हैं तो फलन अगर परिभाषित नहीं है, यहाँ क्या चाहिए? संतता के लिए तीनों को बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों अगर बराबर हुआ तो फलन संतत कहलाएगा। आप कह सकते हैं ना, अर्थात ये कह सकते हैं कि इतना अगर बराबर है तो f क्या कहलाएगा? f क्या कहलाएगा? x बराबर c पर संतत होगा। ठीक है, संतत होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो असंतत होगा। तो यहाँ क्लियर है, हम लोग अब परिभाषित है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। LH लिमिट निकालेंगे, RH लिमिट निकालेंगे, अगर ये बराबर नहीं आया तब फंक्शन परिभाषित नहीं होगा, तो हमें परिभाषित है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है।
हमें तो यहाँ ये दिखाना है कि अगर ये तीनों बराबर नहीं है तब फलन संतत नहीं है। तो अब हम लोग विस्तार रूप से बनाना चाहेंगे तो ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन यहाँ देखना है कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि वो जो हम लोग फलन की सीमा जो निकाले हैं उससे और फलन के मान से भी निकाल सकते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उसको हमें ऐसे ही बनाना पड़ेगा। दोनों तरह के बता देंगे कि कब हम इस फार्मूला का यूज करेंगे, कब उसका यूज करेंगे। अब ये ध्यान रखेंगे विस्तार रूप से हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से सभी सवाल को बना सकते हैं, लेकिन उसके उस तरीका से सब सवाल को बनाना संभव नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखना है ये तीनों का बराबर होगा तो फलन क्या कहलाएगा, x बराबर c पर संतत कहलाएगा। ठीक है, अब है कि अगर बराबर नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, असंतत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असंतत। उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूटी कहेंगे, यानी कि असंतत कहेंगे ना। यानी आप ये कहेंगे कि यदि f है x बराबर c पर संतत नहीं है, ठीक है, संतत नहीं है तो उसे क्या कहेंगे, तो कहेंगे f है असंतत है, तो f असंतत कहलाता है। असंतत यानी असंतत का मतलब क्या, डिसकंटिन्यूटी। ध्यान रखिएगा असंतत मतलब, या आप इसको डिसकंटिन्यूटी भी लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी नहीं, डिसकंटिन्यूअस। यदि f x बराबर c पर संतत नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे असंतत या डिसकंटिन्यूअस कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, यदि f x बराबर c पर संतत नहीं है तो उसे असंतत या डिसकंटिन्यूअस कहेंगे। क्या कहेंगे उस समय, हम ये कहेंगे कि f जो है वो x बराबर c पर असंतत है, और वहां जो c कहलाएगा वही c क्या कहलाएगा, तो c असंतत का पॉइंट कहलाएगा। मतलब ये डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट क्या है, तो वहां c है। ध्यान रखना है x बराबर c पर फलन संतत है तब कहलाया संतत है। ठीक है, आज c क्या हुआ, संतत का पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया। अगर x बराबर c पर संतत नहीं है तो उसको कहेंगे हम लोग असंतत। असंतत का बिंदु क्या हो गया, c। ठीक है, अब देखिए दोनों टाइप का, हम दोनों जो तरह से सिखाएं आपको परिभाषा, उस पर सवाल बनाते हैं, देखते हैं कि किस तरीका से बनता है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ दो सवाल हम लिए हैं। ठीक है, ये सवाल 1, ये सवाल 2 है। इसमें क्या कर रहा है कि यदि f(x) बराबर 2x + 1 तो x बराबर 1 पर फलन की संता की जांच करिए। फलन क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर 2x + 1 है, तो करा x बराबर 1 पर फलन की संता की जांच करें। देखिए ऐसा सवाल होता है तो आप देखिए इसमें बाएं पक्ष की सीमा दाएं पक्ष की सीमा अलग आने का सवाल ही नहीं, लेकिन फंक्शन एक ही हो है। इसमें जो भी मान रखेंगे वो सब के लिए कुछ ना कुछ वास्तविक मान हमें आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ LH लिमिट और RH लिमिट अलग अलग निकाल के जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये फंक्शन क्लियर है। इसमें जो भी है LH लिमिट RH लिमिट निकालेंगे भी तो बराबर आएगा ही, ऐसा फलन जब भी रहेगा सिंगल। तो इसमें x बराबर 1 पर संता की जांच करना है तो हम लोग ये पहले वाला परिभाषा से बना सकते हैं। लेकिन इस सवाल में देखेंगे इसमें क्या है, ये फलन हो सकता है परिभाषित हो भी और नहीं भी हो, मतलब इसमें सीमा का अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्योंकि आप देख रहे हैं x का मान 2 को दिया हुआ है, x दिया हुआ है कब, जब x का मान 1 से छोटा रहेगा तब। मतलब यहाँ x के यहाँ पर 1 से छोटा कोई भी मान लेंगे तो उसके लिए x आएगा, मतलब जो लेंगे 1 लेंगे तो 1, 2 लेंगे तो 2 आएगा। मतलब यहाँ देखिए ये हो गया कि f(x) बराबर x होगा, कब होगा, जब x छोटा रहेगा 1 से तब। अगर 1 से बड़ा रहेगा, 1 छोटा भी बराबर भी है, अगर 1 से बड़ा कोई भी मान लेते हैं तब ऐसी स्थिति में x के यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा। मतलब आप f2 लेते हैं तो 5 आएगा, f3 लेते हैं तो भी 5 आएगा, f4 लेते हैं तो भी 5 आएगा। लेकिन 1 से छोटा जो भी पॉइंट लेते हैं उसके लिए वही मान रहेगा। मतलब आप f1 भी लेंगे तो 1 आएगा, f0 लेंगे तो 0 आएगा, f-1 लेंगे तो -1 आएगा। इस तरह से होता है। तो ऐसी स्थिति में सवाल को हमें जांच करना पड़ेगा LH लिमिट और RH लिमिट निकाल के कि पहले परिभाषित है कि नहीं। तो इसको हम लोग विस्तार रूप वाला जो बताए हैं उस तरीका से बना सकते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला बनाते हैं। देखिए फर्स्ट वाला का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, दिया है आपको f(x) बराबर में 2x + 1, इस पर जांच करना है x बराबर 1 पर। तो क्या निकालेंगे हम, ये निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 पर निकाला तो 1 f(x). तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 2x + 1। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, देखिए फलन कभी कभी ये सीमा निकालना हम लोग सीखे हैं कि अगर ये 0/0 के रूप का है तो उसको आगे हल करते हैं तब मान रखते हैं। यहाँ मान रख सकते हैं, x टेंड्स टू 1 है तो क्या करना है, x के ऊपर 1 रख देना है। इसे करने का मतलब क्या है
यहाँ इसके ऊपर 1 रख देना। 11th क्लास में हम लोग निकालना सीख चुके हैं, तो 1 रख देंगे तो 2 गुने 1 प्लस में 1 कितना आ गया, 2 प्लस में 1 कितना आया, 3 आया। ठीक है, अब आप F1 निकालिए, सी के यहाँ पर यहाँ 1 है, F1 निकालेंगे तो 1 क्या आ जाएगा, F1 हो जाएगा 2 गुने 1 प्लस में 1, तो 2 प्लस में क्या आ गया, 3, है ना आ गया। तो हम लोग ये सीखे, देखिए फॉर्मूला एक बार याद दिलाते हैं, x → c fx = fc, अगर ये हो जाए तो फॉर्म संतत कहलाएगा। तो वही तरह से ना है, यहाँ x → क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ये दोनों बराबर हो गया। तो अतः क्या कहेंगे, अतः हम यहाँ कहेंगे ना कि x = 1 पर fx क्या है, f संतत है, मतलब f इज कंटिन्यूअस एट x = 1, कहेंगे ना f इज कंटिन्यूअस एट x = 1। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया। लेकिन अभी दूसरा का जब बनाएंगे थोड़ा हमें विस्तार करना पड़ेगा, उसमें LS लिमिट RS लिमिट अलग अलग निकाल के। देखिए दूसरा सवाल को, ये तो आप देख लिए, ये बहुत ही हल्का है। दूसरा सवाल बताते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया है, दिया है आपका fx बराबर में है x, कब है, यदि x लेस देन 1 और इक्वल भी 1, मतलब 1 के बराबर है चाहे 1 से छोटा रहे। अब 5 कब है, जब x बड़ा है 1 से, तब जांच करना है x बराबर 1 पर। तो अब देखिए डायरेक्टली अब अगर हम मान निकालेंगे x → 1 का, तो उस समय हमें ये सोचना है कि हम किसका मान रखें, इसको चुने कि इसको चुने, है ना। मान लीजिए हम ऐसे लिख देते हैं लिमिट x → 1 fx, तो अब यहाँ आएगा ना कि fx के ऊपर हम इसको चुने कि इसको चुने, डायरेक्ट निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम निकाल ही नहीं पाएंगे। अब फंक्शन आया ना कि इसको चुने कि इसको चुने, ये झमेला, तो इसके लिए हम लोग LS लिमिट RS लिमिट निकालते हैं। तो x = 1 पर निकालते हैं हम लोग LS लिमिट। ठीक है, तो LS लिमिट क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, लिमिट h → 0 और f1 माइनस में h, c माइनस में यहाँ नहीं लिखे हैं, 1 माइनस में h लिखे हैं, क्यों, क्योंकि 1 पर निकालना है। तो 1 माइनस में h यानी कि लिमिट हो जाएगा h → 0 और 1 माइनस में, तो 1 से छोटा, 1 से छोटा, देखिए 1 से छोटा रहेगा तो हमको ये चुनना है, और 1 से बड़ा रहेगा तो ये चुनना है, ताकि 1 माइनस में h, तो h कितना छोटा होगा, कितना छोटा होगा, h 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, तो 0 के एकदम पास में है, तो 0 से पास में ही बहुत ही छोटा मान है, लेकिन आखिर 1 में से h घट रहा है ना, और जब 1 में से h घट रहा है तो आखिर ये मान क्या होगा, 1 से छोटा ही कहलाएगा। 1 में से कितना छोटा घटा दीजिए, 0.00009 भी घटा दीजिए, तो आखिर ये 1 से छोटा ही ना हो जाएगा, ये क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ ये 1 माइनस में h के लिए हम ये वाला चुनेंगे, 1 से छोटा वाला फंक्शन, तो x आएगा। तो x का मतलब क्या होगा, यानी fx का मतलब, x का मतलब कि जो यहाँ है सो ही यहाँ उतार देना है। तो 1 माइनस में h है, तो यहाँ क्या करना है, 1 माइनस में h रख देना है, x के यहाँ पर 1 माइनस में h है, तो जो रहेगा वही ना आएगा, तो 1 माइनस में h रख दिए। अब यहाँ क्या करना है, अब इसके मान रख देना है, तो 1 माइनस में 0 तक कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप निकालिए RS लिमिट। ठीक है, तो RS लिमिट निकालेंगे, RS लिमिट में होता है लिमिट h → 0 f1 प्लस में h, तो यहाँ भी देखिए 1 प्लस में h, तो f1 में h जुट रहा है, तो h कितना छोटा होगा, तो आखिर क्या होगा, 1 प्लस h जो होगा 1 से बड़ा होगा, यानी 1 प्लस h जो होगा वो क्या होगा, 1 से बड़ा होगा, चाहे h कितना छोटा क्या ही ना हो, थोड़ा भी माना उसमें जुड़ जाता बड़ा ही हो जाएगा। तो ऐसे में इसके लिए कौन फंक्शन, ये वाला फंक्शन, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखेंगे लिमिट h → 0, तो f1 प्लस में h 1 से बड़ा के लिए क्या सुनना है, 5, तो इसमें तक कहीं h है नहीं, तो 5 के 5 रह जाएगा। अब देखिए यहाँ ये दोनों बराबर हुआ ही नहीं, तो बराबर नहीं हुआ, तो अब आपको f1 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप f1 निकालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x छोटा के लिए भी, 1 से छोटा के लिए भी यही है, और बड़ा के लिए भी, बराबर के लिए भी वही है, ताकि f1 बराबर तो 1 ही आएगा, लेकिन इसकी कोई हमें आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये दोनों बराबर ही नहीं होगा। तो बराबर नहीं होता, अब ये क्यों, ये निकाले न निकाले से हमें कोई फायदा नहीं है। ऐसे लिखते हैं LS लिमिट बराबर नहीं है RS लिमिट। ठीक है, ये दोनों बराबर हुआ नहीं हुआ। आप ये बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, यही बात देखिए, यहाँ लिमिट h → 0 f1 माइनस में h, और लिमिट h → 0 f1 प्लस में h, दोनों में कोई लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 1 आप प्लस में h या 1 माइनस में h लिखा हुआ है, तो इसमें स्पष्ट हो रहा है कि हम 1 पर जांच किए हैं। किसमें जांच किए हैं, 1 पर, लेकिन इसमें स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन ये भी सही है इस तरह से। अब इसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये दोनों बराबर है ही नहीं, तो तीसरा क्यों लिखे,
ये दोनों ही बराबर नहीं हुआ तो क्या कहेंगे, अतः x बराबर 1 पर f क्या है, संतत नहीं है। ठीक है, यानी ये कहेंगे कि f इज डिसकंटिन्यूअस या असंतत, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, यानी ये आप कह सकते हैं कि इसमें जो f जो है वह असंतत है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब आप ये दोनों तरीका से हम बताए हैं आप लोग को, ये जो है वो दोनों तरह के सवाल बता दिए कि कौन सवाल यहाँ किस तरीका से बनाना है। ठीक है, अब आप लोग को एक्सरसाइज का सवाल बताते हैं, एक्सरसाइज का सवाल जो है वो कैसे बनेगा। ठीक है, एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे एक दो।